हे भगवान, ये तो मेरे साथ क्या कर रहा है। एक तरफ तो मेरे माता पिता हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ विशाल है। विशाल एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं क्या करूं, किसे चॉइस करूं। विशाल मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे पसंद भी है, और विशाल आदत में भी बहुत अच्छा है। रश्मि बेटा, देखो, तुम्हें हम दोनों में से सिर्फ एक को ही चॉइस करना है। अब तुम बताओ किसके साथ रहना तुम पसंद करोगी। रश्मि, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने पापा के साथ रहना। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी। आज से 2 साल पहले सेठ भानु प्रताप का एक बहुत अच्छा और हंसी खुशी परिवार था। सेठ भानु प्रताप बहुत दयालु इंसान था, और ये सेठ भानु प्रताप की पत्नी, जिसका नाम सलोनी है, और इनका बहुत अच्छा परिवार था। सेठ भानु प्रताप की एक बेटी थी जिसका नाम रश्मि था। सेठ भानु प्रताप उसको बहुत प्यार करता था। रश्मि भी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी, और बहुत समझदार लड़की थी। पापा, आपको याद है या भूल गए कि कल मेरा जन्मदिन है। अरे, मेरी इतनी प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पापा, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। और वैसे भी भगवान ने इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, और क्या चाहिए। लेकिन जब मैं मांगूंगी तब आपको देना जरूर पड़ेगा। अपनी बेटी के शौक ही पूरे करते रहोगे, इससे ये भी बोल दिया करो कि घर का काम किया करे थोड़ा बहुत। अरे सलोनी, तुम क्यों जलती हो। काम भी कर लेगी, सब कुछ सीख लेगी मेरी बेटी। चलो मम्मी पापा, ठीक है, मैं अब कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी। बहुत टाइम हो गया। ठीक है बेटा, जाओ और ध्यान से जाना। फिर रश्मि अपने मम्मी पापा को बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, और कॉलेज पहुंच जाती है। देख रही हो सलोनी, हमारी बेटी को, इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा मैं। हाँ जी, क्यों नहीं, खूब धूमधाम से करेंगे हम अपनी बेटी की शादी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों में गम जरूर आ जाते हैं। रश्मि जब कॉलेज जाती थी तो वो डेली एक लड़के को देखती थी जो कि एक ठेला लगाता है। वो चाय पकौड़ी का ठेला लगाता है। रश्मि उसको कुछ देर वहीं खड़ी होकर रोज देखती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़का भी रश्मि को देखता है। फिर एक दिन की बात है, रश्मि कॉलेज से वापस आ रही थी और अपने घर वापस लौट रही थी। तभी वह उस लड़के को देखती है जो कि रोज रास्ते में ठेले पर चाय बेचता है, और उसको देखकर वहीं पर रुक जाती है। अरे, तुम तो वही हो ना जो रोज चाय बेचते हो। आज यहाँ क्या कर रहे हो तुम। नहीं, यहीं पास में ही मेरा घर है, मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा हुआ हूँ। वाह, पास में ही आपका घर है। कौन कौन रहता है आपके घर में, आपकी फैमिली में कौन कौन है। हमारी पूरी फैमिली में तो सब है। मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, पापा है, सब तो हैं। पूरी फैमिली है हमारी। अच्छा, जब तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है तो फिर तुम चाय पकौड़ी बेचकर कैसे काम चला लेते हो। कोई अच्छा काम क्यों नहीं देख लेते। मैडम, ये चाय पकौड़ी का ठेला लगाने का हमारे पूर्वजों का काम था। ये पहले से ही हमारे यहाँ पर चला आ रहा है, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरे पापा एक बहुत बड़े सेठ है, और उनके पास बहुत काम है। तुम चाहो तो वहाँ पर एक बार ट्राई कर लो। नहीं मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी सेठ के जूते खाने से अच्छा है कि मैं अपनी चाय पकौड़ी का ठेला लगाकर अपना काम चला लूँ। यही ठीक है। रश्मि को उसकी बातें सुनकर अफसोस होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो मन में सोचती है कि गरीब है लेकिन बहुत एटीट्यूड है, अपना काम खुद करना चाहता है। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि अपने घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उस लड़के के बारे में सोचती रहती है। फिर एक दिन की बात है, सेठ भानु प्रताप वहाँ से गुजर रहा था जहाँ पर वो लड़का विशाल नाम का वहाँ पर ठेला लगाता था। वो उसे देख रहा था और उसे देखकर वहीं पर खड़ा हो गया। आइए आइए सर, बताइए आपको क्या चाहिए, क्या लोगे आप। पहले तो तुम मुझसे थोड़ा पीछे होकर बात करो। क्या बिल्कुल सर पर चढ़ने को तैयार हो रहे हो। अरे, तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। हाँ सर, कपड़े तो बहुत गंदे हो रहे हैं, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब दिल के बहुत साफ है। इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसा करना, कल से यहाँ ठेला मत लगाना। तुम यहाँ रोड के बीच में ठेला लगाते हो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर क्यों, क्या हुआ।
आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोलता। मैं तो चुपचाप अपना काम ही करता हूँ यहाँ पर। सेठ उसकी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लड़का देखता रहता। वहीं दूसरी तरफ रश्मि रोज आती है और उस लड़के को ढूंढती है, लेकिन वो लड़का कहीं नजर नहीं आता। रश्मि वहाँ पर खड़ी हो जाती है और रोज वहाँ पर खड़ी होकर सोचती है कि पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया। रोज तो यहीं पर ठेला लगाता था। और रश्मि उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होती है और थोड़ी देर सोचकर फिर वहाँ से चली जाती है। रोज ऐसा ही करती है। विशाल ने वहाँ ठेला लगाना बंद कर दिया था और रश्मि उसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। इसीलिए रश्मि एक दिन उसके घर ही आ जाती है और वहाँ पर आकर विशाल को आवाज़ लगाने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से विशाल विशाल करके चिल्लाने लगती है। तभी विशाल उसकी आवाज़ सुनता है और वहाँ से अपने घर के अंदर से बाहर उसके पास आ जाता है। क्या हुआ विशाल, तुम मुझे 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो अब? वो रश्मि, मैंने वहाँ पर ठेला लगाना छोड़ दिया है। मैं कहीं और लगाने लगा हूँ। लेकिन तुमने वहाँ ठेला लगाना क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ? और आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। आज मैं तुम्हें अपने पापा से जरूर मिल पाऊंगी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। अरे नहीं रश्मि, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम्हारा और मेरा तो कहीं तक कोई भी मेल नहीं है। विशाल, तुम मेरी तरह अमीर नहीं हो, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन तुम दिल से बहुत अमीर हो। तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। चलो मैं तुम्हें पापा से मिल। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं एक बार तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। चलो। रश्मि बहुत खुश थी और जल्दी से विशाल को घर लेकर जा रही थी, लेकिन रश्मि की ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए आई थी। रश्मि बहुत खुश होती है और जल्दी से विशाल को अपने घर लेकर आ जाती है और फिर अपने पापा को आवाज़ लगाने लगती है। पापा मम्मी, जल्दी बाहर तो आओ। देखो हमारे यहाँ पर कौन आया है। मैं किसी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, जल्दी से आओ। तभी सेठ भानु प्रताप और उसकी पत्नी सलोनी दोनों उसके पास आते हैं और आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मम्मी पापा देखो, मैं अपने साथ विशाल को लेकर आई हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। ये बहुत अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, सेठ ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा, सेठ ने उसको तुरंत पहचान लिया। सेठ को पता चल गया कि ये तो वही लड़का है जो सड़क पर खड़ा होकर ठेले में चाय और पकौड़ी बेचता है। और सेठ को उस पर बहुत गुस्सा आया। सेठ उसकी तरफ बार बार गुस्से में देख रहा था और विशाल ने भी सेठ को अच्छी तरह पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे को पहचान गए। अच्छा अच्छा, ये तो वही है ना जो सड़क पर ठेला लगाता है चाय और पकौड़ी का। अरे वाह पापा, आप तो इसको जानते हो। फिर तो आपको पता होगा कि ये कितना अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, ऐसे गरीबों को कौन नहीं जानता जो फुटपाथ पर पकौड़ी बेचते हो। उन्हें तो सभी जानते हैं। लेकिन पापा, मैं विशाल से शादी करना चाहती हूँ। आपको पता भी है, आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? वो एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, ऐसे गरीब लड़के अमीर लड़कियों को ही फंसाते हैं ताकि वे गरीब से अमीर बन जाए और बड़े ठाट बाट हो जाए। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। विशाल एक अच्छा लड़का है। विशाल अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। आप एक बार सुन लीजिए। तो ठीक है, उसी से ही शादी कर ले, लेकिन हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दे। या तो वो रहेगा या हम ही रहेंगे। रश्मि अपने पापा की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। उसको अपने पापा की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। भगवान, ये तूने मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया। एक तो मेरे माता पिता है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ विशाल है जो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं किसको चुनूं, मुझे समझ नहीं। तुम्हें हम दोनों में से एक को ही चुनना होगा। बताओ, तुम हम दोनों में से किसके साथ रहना पसंद करोगी? रश्मि, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ न रहकर अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं शायद। और वैसे भी शादी का बंधन एक पवित्र बंधन है और वो माता पिता के आशीर्वाद के बिना करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए तुम उनकी तरफ ही चली जाओ। ये सब बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है और वे सब उसको खड़े होकर देखते रहते हैं।
और रश्मि भी उसको देखती रहती है। रश्मि को बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि उसने अपने मम्मी पापा से लाइफ में एक ही चीज़ मांगी थी, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो भी उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं दिया और वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत गुस्सा भी आता है उसको। वो खड़ी होकर सोच रही थी। तभी बहुत गुस्से में रश्मि वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने मम्मी पापा से बोलना बंद कर देती है। फिर भानु प्रताप और उसकी पत्नी सलोनी वहीं पर खड़े रह जाते हैं और वो रश्मि को देख रहे थे। रश्मि बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि उसको क्या डिसीज़न लेना चाहिए था, क्या डिसीज़न उसके लिए सही रहता। थैंक यू सो मच दोस्तों।